हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे। खुदा का वचन हमें दिखाए, वो मार्ग दिखाए जिस पर हमें चलना है। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम खुदा की उपस्थिति जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, और वो प्रेजेंस हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए आज हम वचन को पढ़ेंगे। पहले मैं आपके साथ व्यवस्था विवरण उसके 21 चैप्टर से शेयर करना चाहती हूँ। और जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है वो परमेश्वर के कानून, उनके नियम और उनकी आज्ञाएं हैं जो खुदा ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को दिए, जो इजरायली जिनको खुदा ने चुना। और हम देखते हैं किस तरह से व्यवस्था में, हम पूरी व्यवस्था में देखते हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको रखने से आशीषें आती है और उनको तोड़ने से दंड की आज्ञा आती है। और ऐसा ही अगर हम 18th वर्स ऑनवर्ड पढ़े, वहां पे लिखा हुआ है, यदि किसी का हठीला और विद्रोही बेटा हो जो अपनी माता पिता की बात ना माने, क्योंकि ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के सियानों के पास ले आए। और वे नगर के सियानों से कहें, जो एल्डर्स हैं, कि ये हमारा बेटा हठीला और विद्रोही है, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डालें। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। परमेश्वर का जो प्लान अपने लोगों के लिए हमेशा से रहा है कि वो पवित्रताई में चलें, धार्मिकता के मार्ग पर चलें, क्योंकि विद्रोह करना, गुनाह करना एक हमें खुदा से दूर करता है और वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। तो जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो ये हमें बड़ी स्ट्रांग लगती हैं कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है। लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप हमें हमेशा ही मृत्यु की ओर लेके जाता है, क्योंकि हमारे गलत कामों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो बुरे ही होते हैं हमेशा। और व्यवस्था में कैसे लिखा हुआ है कि माता पिता की आज्ञा मान। तो जब माता पिता की आज्ञा तोड़ रहे हैं तो खुदा के साथ विद्रोह किया जा रहा है। ये सिर्फ माता पिता के साथ विद्रोह करना नहीं है बच्चों का, बल्कि खुदा के साथ, जिसने ये आज्ञा दी है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा मान, तो तू उस देश में जिसमें मैंने तुझे रखा है तू बहुत सालों तक जिएगा। तो हम इन बातों को जब पढ़ते हैं तो व्यवस्था हम पर जो है, हम पर दंड की आज्ञा लेकर आती है। लेकिन हम पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो व्यवस्था को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, हम पर आज करुणा और दया दिखाई है। और इसीलिए जब हम लूका की अंजील में आते हैं और उसके 15 चैप्टर में, और वहां पर हम देखते हैं एक सिमिलर स्टोरी है जहाँ पे जो बेटा है वो अपने पिता के साथ विद्रोह करता है और अपने पिता को कहता है कि मुझे अपने, मेरा जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा मुझे दे दो। और वो अपने पिता से फिर बहुत दिन नहीं होते, लिखा हुआ है कि वो अपना हिस्सा लेकर उस देश से दूर चला जाता है। और आगे वहां पे लिखा हुआ कि वहां पे वो अपनी सारी संपत्ति, जो भी उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा था, उसे कुकर्म में उड़ा देता है। बहुत ही वो अपने सारे पैसे को बुरी आदतों में, बुरे कामों में खर्च कर रहा था। और ये भी नहीं सोच रहा था कि इन सब का क्या नतीजा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सीधा सीधा अपने पिता से विद्रोह था। उसने अपने आप को अपने पिता से अलग कर दिया। वो गुनाह में पड़ता जा रहा था, और गुनाह में पड़ते पड़ते उसके बाद जब देखते हैं कि उसका सब पैसा खर्च हो जाता है, वही लोग शायद जो उसके साथ पैसा था होंगे, वो बाद में उसके साथ नहीं थे। लिखा है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, उसके साथ कोई वहां पर नहीं था, और उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। तो उसकी स्थिति जो थी बिल्कुल बहुत ही बुरी हो गई। वो बिल्कुल अलग अकेला था। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि उसको किसी के पास, उसने जो वहां पे कोई देश का एक निवासी था, वो वहां गया, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और जो फलियां सुअर खाते थे, वो चाहता था कि मैं उससे पेट भरूं, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं देता था। तो सोचिए कि कोई भी उसके साथ उस समय नहीं खड़ा था। उसने अपने आप को गुनाह के जीवन में जब डाला, उसके जीवन में स्पिरिचुअल भी, हम स्पिरिचुअली भी देखते हैं, जो कुछ हमारी लाइफ में फिजिकल होता है, हम जो कुछ भी करते हैं उसका फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, हम स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं कि किस तरह से हमारा जीवन जो
है, वो निराशा में आ जाता है, बिल्कुल हम हेल्पलेस स्टेट में आ जाते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि वो अपने आपे में आया और उसने सोचा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर जो हैं उनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मेरा यहाँ क्या हाल है। उसने रियलाइज किया कि पिता से अलग होना कितना मुश्किल है। और हम सब खुदा के प्रोडिगल सन्स या डॉटर्स रहे हैं। हम जब खुदा से दूर थे, हम अपनी मन मर्जी में चलते थे और हमारी जिंदगी कैसी बिल्कुल जैसे अकाल पड़ना वैसे ही थी। हम सब इस स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम सब पर दया हुई है। और ऐसा ही हम देखते हैं कि जब उसने इस चीज को रियलाइज किया कि मेरी इतनी दयनीय हालत है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं मेरे मेरे लिए खाने को भी कुछ नहीं है, मैं इतना मेरे पास लैक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, तब वो उठकर कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं बोलूंगा कि मैंने तेरे पुत्र कहलाने के मैं लायक नहीं हूँ, मुझे अपना एक मजदूर ही रख ले। तो उसके अंदर ये आया कि सचमुच मैंने अपने पिता से अपने आप को अलग करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं अपने पिता के पास वापस जाकर माफी मांगूंगा। और ये सोचकर वो उठा और चल पड़ा अपने पिता के पास। लेकिन लिखा हुआ है किस तरह से, जब पिता दूर ही था, अभी वो दोनों में दूरी ही थी, तो उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। इसका मतलब पिता उसका इंतजार कर रहा था, पिता ने उसको दूर से देख लिया और दौड़कर उसे आकर गले लगाया, उसे चूमा। और पिता ने को जब उसने कहा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता को इन सब बातों से कुछ नहीं है। सोचिए वो कितना डिस्टेंस तय करके आया होगा, या वो बिल्कुल एक तरह से गरीब हो चुका था, उसकी बुरी हालत थी, उसमें से स्मेल आ रही होगी, उसके कपड़े फटे होंगे, वो मिट्टी से पूरी तरह से उस पर मिट्टी होगी सफर करने से। या कैसी हालत हम सोच सकते हैं कि एक इंसान जिसके पास कमी घटी है वो कैसा होगा। और उसको खाना भी नहीं मिल रहा था, तो बिना खाए उसकी क्या हालत होगी। लेकिन जब वो पिता के पास आया तो पिता उसे चूम रहा था। इसका मतलब पिता को उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अच्छा नहीं दिख रहा या उस पर मिट्टी लगी या वो मैला है। पिता सिर्फ प्यार करता है और पिता ने अपना प्यार दिखाया, अपने दासों को कहा जल्दी से इसे जो अच्छे वस्त्र इसे पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ, पैरों में जूतियां पहनाओ, और फिर एक पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। और फिर कहा क्योंकि मेरा पुत्र ये मर गया था और जी गया है, खो गया था, मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। तो हम जब इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से हम सब खुदा से बगावत करके अलग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो खुदा के बेटे हैं, उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारे लिए परफेक्ट लाइफ, जो हमें खुदा की आज्ञाओं को मानना था और आज्ञा ना मानने के कारण हम पर वही दंड था जो व्यवस्था का दंड है कि इन्हें पत्थरवाह करके मार डाला जाए जो हुक्म नहीं मानते। लेकिन आज हमें प्रभु यीशु मसीह के परफेक्ट लाइफ जीने के द्वारा, उनके क्रूज पर अपने लहू बहाए जाने के द्वारा हमें माफी मिली है और हमें नए वस्त्र पहनाए गए हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र है। हमें भी अंगूठी पहनाई हुई है, हम सील हुए हुए हैं, खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, हम हमेशा के जीवन के लिए खुदा ने हमें सील कर दिया है, हम हमेशा के राज्य के बेटे और बेटियां हैं। और हमें खुदा ने हमें पैरों में सुसमाचार के जूते पहनाए। आज खुदा ने हमें मिनिस्ट्री दी है कि हम उसके राज्य के बच्चे हैं। आओ, खुदा कहता है मेरे बच्चे बनकर मेरी धार्मिकता को प्रकट करो, मेरी मेरे प्रेम को तुम औरों तक भी लेके जाओ। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने माफी पाई है। हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन धार्मिकता के द्वारा, यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, उनके जी उठने के द्वारा हमें ये नया जो जीवन मिला है इसे हम हल्का ना ले और हम प्रभु के साथ वफादारी के साथ चले। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने के द्वारा हम पर दया आई है और प्रभु का प्रेम हम तक आया है। वो प्रेम जो है ये नहीं कि हम कुछ गुड वर्क्स करके दिखाएं या प्रभु के सामने हम अपने आप को कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकते, हमारे जीवन में इतनी कमियां और गलतियां हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम नए होते जा रहे हैं। तो हम सचमुच पिता को धन्यवाद दें। खुदा के अनुग्रह से हम पिता के आज्ञाकारी बच्चे बनकर इस संसार में नमक और ज्योति बने दूसरों के लिए भी।